ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 4 अगस्त को या 5 अगस्त को। पुत्रदा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग पुत्रदा एकादशी पर इस बार बन रहे हैं। सावन के महीने में भगवान शिव के संग भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक को दोगुना फल प्राप्त होता है। वैसे भी पुत्रदा एकादशी जो सावन माह में पड़ती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का अर्थ ही होता है पुत्र को प्राप्त करने वाली एकादशी। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। आइए अब देखते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी हर साल सावन महीने में मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को पूर्णतः समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और पुत्रदा एकादशी के साथ इस बार महासंयोग भी बन रहा है, क्योंकि यह सावन माह है और पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 5 अगस्त को पड़ रहा है और 5 अगस्त को दिन है मंगलवार। तो सावन मास के जितने भी मंगलवार आते हैं उसमें मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। तो यह अद्भुत संयोग है कि सावन की पुत्रदा एकादशी है और साथ ही मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाएगा। तो माँ मंगला गौरी माँ पार्वती का आशीर्वाद तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, साथ में भगवान विष्णु की भी अपार कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। पुत्रदा एकादशी पर इस बार कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। इस बार इंद्र योग का संयोग सुबह 7:25 तक है। वहीं रवि योग का संयोग सुबह 5:18 से लेकर सुबह 11:23 तक है। इसके साथ ही शिववास योग का संयोग दोपहर में 1:13 से है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। ये अब पुत्रदा एकादशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं। पहला जो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:20 से लेकर सुबह 5:02 तक है। फिर अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में 12 बजे से लेकर दोपहर में 12:54 तक है। शाम के समय जो पूजन का मुहूर्त है शाम को 7:09 से लेकर शाम को 7:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है। पुत्रदा एकादशी पारण का समय भी देख लेते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का पारण 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर में 2:08 पर है। हमेशा जो एकादशी का पारण किया जाता है वो शुभ समय पर ही किया जाता है। जो आपका शुभ मुहूर्त रहता है उसी में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करें तो सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ अन्न ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो यह पारण का भी समय है और हो सके तो विष्णु जी के मंत्र का जाप करते हुए पूजन करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या इस मंत्र का भी, जो भी आपको मंत्र आता हो, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। उसके बाद आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का भी श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। इस तरह से एक मंत्र और है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव, जो आपको उतने समय याद आ जाए आप सच्चे दिल से भगवान
विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण करेंगे। आइए अब पुत्रदा एकादशी का उपाय देख लेते हैं कि हम पुत्रदा एकादशी का कौन सा उपाय कर सकते हैं कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर से जरूर हो, या जिनको संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति हो, या जिनको पुत्री है वो पुत्र की कामना रखते हैं तो उनको पुत्र प्राप्त हो। वैसे पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होता, लेकिन इंसान की अपनी इच्छा है, यदि वह चाहता है तो भगवान करे उसको जरूर से जरूर मिले। आइए उपाय देखते हैं। पुत्रदा एकादशी को संतान की वृद्धि करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही है, या उनको बहुत समय हो गया है शादी को, 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, 25 साल हो गए, 13 साल हो गए, 14 साल हो, लेकिन अभी उन्हें संतान नहीं प्राप्त हो रही, तो उनको यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। भगवान कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आपको यह उपाय करना है। यह सावन मास की पुत्रदा एकादशी है, तो आपको यह उपाय भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना है। भगवान मंदिर जाना है, जो भी घर के आसपास शिवालय है वहाँ जाके आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ा सा घी लेना है, गौ माता का आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी हो आपको थोड़ा सा घी लेना है, और 1 कटोरी खीर लेनी है। आप खीर चाहे तो मखाने के बना लें, या क्या बोलते साबूदाने की बना लें, कोई सी भी खीर बना लें चलेगा। आप खीर ले लेनी है, और यह दोनों चीज़ लेकर शिवालय जाना। एक थाली में यह सब सजा लीजिए। उस थाली में 2 बेलपत्र कम से कम रखिए, जो कहीं से कटा फटा ना हो, खंडित ना हो, टूटा ना हो। 1 लोटा जल रख लीजिए। सावन का महीना है तो 2 लोटा जल रख लीजिए। भगवान शिव की पूजन करने के लिए और भी सामग्री रख लीजिए, जैसे अक्षत के दाने हैं, धतूरा है, बेलपत्र है, समी पत्र है, आक का फूल है, मदार का फूल है, जो भी चीज़ चाहें आप रख लें। एकादशी के दिन बहुत सारे लोग भगवान की शिवलिंग पर चावल समर्पित नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो चावल स्किप कर दीजिए, चावल समर्पित ना करिए, और बाकी सब चीज़ें लेकर आप मंदिर चले जाइए। वहाँ जाके आपने जो 1 कटोरी में घी लिया है और 1 कटोरी में खीर ली है, चाहे तो आप वो कोई दोना ले लीजिए, उसमें भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, शिवालय के पास जाके शिवलिंग के पास 1 कटोरी घी, कटोरी में जो आपने घी लिया और खीर लिया वहीं शिवलिंग के सामने रख देना है, और घर से अपने एक घी का दीपक लेके जाना है। आप गोल या लंबी बाती चाहे जिसका बना सकते हैं, एक दीपक लेना है और मंदिर की चौखट पर जला देना है। इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है। 1 कटोरी में घी, थोड़ा सा खीर, और जो है घी का दीपक, 2 बेलपत्र आपको जरूर से जरूर लेके जाना है, और जो दीपक आपने लिया वो आप मंदिर की चौखट पर जला दीजिए। फिर शिवलिंग का आप पूजन कर लीजिए। शिव जी के फूल है, जल है, बेलपत्र है, कम से कम 2 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए, जिसे पूजन के बाद आप उठा सके। फिर जब आपने पूजन कर लिया, दीपक जला दिया, खीर और घी का भोग लगा दिया, फिर आपने 2 बेलपत्र चढ़ाई है, उस दोनों बेलपत्र को आप उठा लीजिए। 1 बेलपत्र को अपने साथ रख लीजिए, और 1 बेलपत्र को वही मंदिर की चौखट पर बैठकर आपको चबा चबा कर खा लेना है, और 1 बेलपत्र लाकर अपने पति को दे देना है। आपको संतान की प्राप्ति जरूर से जरूर होगी। यदि आप पति पत्नी दोनों साथ में आए तो दोनों बेलपत्र साथ में ही उठा लीजिए, और दोनों लोग वहीं मंदिर की चौखट पर बैठकर खा लीजिए। उसके बाद जो आपने घी समर्पित किया है, 1 कटोरी खीर समर्पित की है, बाद में आप उसको उठा लीजिए और अपने घर में लाके प्रसाद के रूप में वितरण कर दीजिए, या वहाँ मंदिर में ही आप उसको वितरित कर सकते हैं, या गाय को खिला सकते हैं, जैसा भी चाहें वो आप कर सकते हैं, या वहीं मंदिर में रखे रहने दीजिए। पुजारी जी को जो करना होगा वो कर लेंगे। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। जब आप सब कुछ समर्पित करें भगवान के शिवलिंग पर, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको यह उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण होगी। और यह उपाय आप सुबह या आप शाम कभी भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन, अब वैसे तो आपने यह उपाय कर लिया, लेकिन एकादशी के दिन जब भी हम मंदिर में जाएं, शंकर जी को जल चढ़ाएं, तो मुख से 3 बार स्वधा 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 शब्द का उच्चारण जरूर से जरूर करना चाहिए। और अपने उच्चारण करते हुए यदि हम अपनी कोई कामना कह देते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। और एकादशी के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमें बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से किसी वृक्ष की पत्ती ना टूटे, कोई फूल ना टूटे। आपको भगवान विष्णु को जो भी समर्पित करना है, पीले रंग का फूल है, जो भी समर्पित करना है, आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। एकादशी के दिन ना तुलसी का पत्ता हमसे टूटे, ना कोई वृक्ष की पत्ती हमसे टूटे। व्रत का पूरे दिल से खुशी खुशी करना चाहिए। और एकादशी के दिन एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि एकादशी के दिन हमें पीली चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि पीली चीज़ का दान आपको कहीं बाहर जाके ही करना चाहिए। आप घर के बड़ों को, अपने से जो उम्र में जो भी बड़ा हो, जेठ हो, जेठानी हो, सास ससुर, ससुर हो, ननंद हो, चाहे जो हो, पीली चीज़ का दान जरूर करें। जैसे पीली चीज़ में आप कनेर का फूल दे सकते हैं, पीला वस्त्र दे सकते हैं, पीली साड़ी दे सकते हैं, पीले चने की दाल दे सकते हैं। और यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो आपको जरूर से जरूर दान देना चाहिए। जो भी दान आप करते हैं उससे कभी भी घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। इस तरह से आपको दान, चाहे आप पीला वस्त्र दे सकते हैं, जो पीला आता है वस्त्र आप वो दे सकते हैं, पीली साड़ी दे सकते हैं, आप जो चाहें पीली सामग्री दान कर सकते हैं। पीली मिठाई, पीली कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, या कुछ बना के भी आप अपने सास ससुर को दान कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पीली चीज़ का दान अवश्य ही करना चाहिए। और तीसरा उपाय यह आप कर सकते हैं कि आप 108 मूंग के दाने ले लीजिए और अपनी हथेली में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हो, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण होगी। और यह सावन मास की आखिरी एकादशी है। उसके बाद जो सावन मास में एकादशी पड़ेगी वो 1 साल बाद ही पड़ेगी। तो सावन मास में यदि हम भगवान को 108 कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो वो हमें लाखों करोड़ों गुना होकर वापस आता है। तो हमें 108 कोई ना कोई सामग्री भगवान शिव जी को जरूर से जरूर समर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।